अपने घर की कौन सफाई नहीं रखता, लेकिन कहा जाता है कि झाड़ू देने या सफाई करने के भी खास औकात मुकर्रर हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रात के वक्त में घर की सफाई नहीं करनी चाहिए या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सफाई के साथ साथ घर की खैर व बरकत भी निकल जाती है। इस बात की क्या हकीकत है और हज़रत अली का रात के वक्त घर में झाड़ू देने के हवाले से क्या फरमान है, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस लगातार आप तक पहुंच सकें। हर इंसान सफाई सुथराई और खूबसूरती को पसंद, जबकि गंदगी और गलाजत को नापसंद करता है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सफाई के हवाले से बहुत सख्त इक़दामात करता है। इस्लाम में सफाई को ईमान का निस्फ हिस्सा करार दिया गया है। दीन इस्लाम ने सफाई सुथराई और तहारत को इतनी अहमियत दी है कि कुरान मजीद में इस पर कई आयतें हैं। सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे लोग हैं जो साफ सुथरे रहते हैं और अल्लाह साफ सुथरे लोगों को पसंद करते हैं। दूसरी जगह इरशाद है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और खूब साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई आधा ईमान है। दूसरी हदीस में फरमाते हैं, सफाई ईमान का हिस्सा है। पाकीज़गी के एतबार से इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। इस्लाम में सफाई सुथराई को बड़ी अहमियत दी गई है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को अपने जिस्म समेत अपने आस पास के माहौल को भी साफ सुथरा रखने का हुक्म दिया है। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली के पास आई और अर्ज किया कि हम घर में 3 लोग कमाने वाले हैं, यानी मैं खुद घरों में काम करती हूँ, मेरा बेटा और मेरा शोहर भी मजदूरी करता है। हम तीनों कमाते हैं मगर हमारे घर में बरकत नहीं है, ना हमारे मामलात सीधे रहते हैं। इस पर हज़रत अली ने उससे पूछा, ए औरत, तुम घर में झाड़ू किस वक्त लगाती हो? उस पर उस औरत ने जवाब दिया, मेरा घर में झाड़ू लगाने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कभी सुबह सवेरे तो कभी सूरज गुरूब होने के बाद, यानी रात में। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरे इन मसलों का हल इस एक जवाब में है, जब भी घर की सफाई करना हो तो सूरज गुरूब होने के बाद नहीं बल्कि सुबह सवेरे सूरज निकलने के बाद घर में झाड़ू दिया करो। हजरत अली फरमाने लगे, तेरे घर को बद्दुआ है। उस औरत ने कहा, मुझे किसकी बद्दुआ होगी है मौला? तो हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों में रात के वक्त अल्लाह की दूसरी मखलूक भी आराम फरमा रही होती है। घर के कोनों गदरों में अशरात और दूसरी मखलूकात आराम कर रही होती हैं और अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ होती हैं। जब तुम रात में झाड़ू लगाती हो तो उनके आराम और इबादत में खलल का सबब बनती हो। तुम्हारे झाड़ू लगाने की वजह से वो अपनी जगहों से निकल आते हैं और रात में नज़र ना आने की वजह से परेशानी के आलम में उनके मुंह से बद्दुआ निकलती है। तो ऐ औरत, उनकी बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि अपनी दूसरी मखलूक से भी बहुत प्यार करता है और उनको परेशान करने वाले को अल्लाह ताला सज़ा भी देता है। तो बेहतर यही है कि रात के वक्त झाड़ू ना दिया जाए और सफाई का काम सुबह सुबह अंजाम दें, क्योंकि सुबह सफाई करने से सारा दिन साफ सुथरा गुजरता है। शरीयत में इस हवाले से ना तो कोई अहकामात हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी कोई हदीस नहीं मिलती जहाँ रात में झाड़ू लगाने से मना किया गया हो। अलबत्ता हज़रत अली की ज़िंदगी से जो वाक़े मिलते हैं वो हमने आपको तफसील से बयान कर दिया। सफाई का कोई ख़ास औकात मुकर्रर नहीं, घर की सफाई किसी भी वक्त की जा सकती है, मगर सफाई का बेहतर औकात सुबह सवेरे है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो इल्म था वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही हासिल किया था। अलबत्ता उनकी तालीमात पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो बच्चों में हज़रत अली ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अपने और गैर सभी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। जिस किसी ने भी उनके इज़कार पर गौर किया वो हैरान होकर रह गया। गैर मुस्लिमों ने भी उनके औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने भी हज़रत अली को बेनज़ीर और लासानी पाया। हज़रत अली के दूसरे हिकमत और दानाई से भरे बयानात भी आपको बताते हैं। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त किया कि कौन से लोग देर से मरते हैं और कौन से लोग जल्दी मर जाते हैं। उसके सवाल पर हज़रत अली ने जवाब दिया, जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है वो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपनी तरफ माइल करता है और परेशानियों और बीमारियों में घिर कर मर जाता है। जबकि जो इंसान अपनी निगाहें झुका के चलता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर चलता है
تو ایسا شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ آئیے اب کچھ نظر ڈالتے ہیں اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت۔ شریعت اسلامی کے تمام اصولوں اور معاملات پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ بڑا حصہ طہارت و نفاست پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت و نظافت کے بارے میں فرمایا، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خود اس اصول کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاک و صاف رہتے اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک و گندی چیزوں اور بری چیزوں سے اور شیطان الرجیم سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ پس تم گھر کے سامنے کے حصے کو صاف رکھا کرو اور یہود کی مشابہت مت کرو۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں صفائی و ستھرائی ان بنیادی امور میں سے ہے جس پر خاص توجہ دی گئی ہے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اسی وقت مکرم و مقبول ہو سکتا ہے جب وہ دل کے تقوی کے سامنے ظاہر جسم کی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کرتا رہے اور کھانے پینے رہنے سہنے میں ناپاک و گندگی چیزوں سے پرہیز کرتا رہے۔ اس لیے کہ صفائی سے نہ صرف جسم کی صحت برقرار رہتی ہے بلکہ فرائض کی ادائیگی اور تزکیہ نفس پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نمازیں 5 وقتوں میں فرض کی گئی اور ہر نماز کے لیے طہارت کو ضروری قرار دیا گیا اور اسے اس امت کی خصوصیت بتائی گئی۔ صفائی عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اس لیے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔